अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल इनर पाकिस्तान। नाजरीन, थिएटर इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नरगिस पर होने वाले मुबैना तशद्दुद केस में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त ये हुई है कि अदाकारा नरगिस अपने वकील जैन अली कुरैशी के हमरा FIA साइबर क्राइम विंग में गई हैं और वहां पर जाकर उन्होंने एक नई एप्लीकेशन FIA साइबर क्राइम विंग में दे दी है। वो एप्लीकेशन में क्या लिखा गया है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, FIA का क्या मतन है और वो एप्लीकेशन किसके खिलाफ दी गई है, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये तमाम तर तफसीलात जानने से कबल आप हमारे चैनल इनर पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, अब हुआ कुछ यूं है कि अदाकारा नरगिस पर होने वाले मुबैना तशद्दुद केस में एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पहले बोल देते हैं जिसका बाद में उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। इस केस में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया है जिसके पेश नजर अदाकारा नरगिस अपने वकील जैन अली कुरैशी के हमरा FIA साइबर क्राइम विंग में गई हैं खुद, और वहां जाकर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है FIA साइबर क्राइम विंग में कि इस मेरी एप्लीकेशन के पेश नजर अदाकारा मरियम अली हुसैन जो आफ्ताब इकबाल एंकर पर्सन की साबिका अहलिया है उनके खिलाफ और अदाकारा आबदा उस्मानी उनके खिलाफ उन्होंने कहा है कि एक FIR दर्ज की जाए। और एप्लीकेशन में उन्होंने दरख्वास्त में अदाकारा नरगिस ने अपने वकील के हमरा जो FIA साइबर क्राइम विंग में दी है उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदाकारा मरियम अली हुसैन ने और अदाकारा आबदा उस्मानी ने हत्तके इज्जत की है, यानी कि अदाकारा नरगिस की जो इज्जत है वो उन्होंने खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने कुछ इंटरव्यूज में कुछ इस तरह के मुतनाज़े बयानात दिए जो किसी भी शख्सियत के लिए नाकाबिले कबूल हो सकते हैं। इसी तरह अगर आबदा उस्मानी की बात की जाए तो उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए जिसमें उन्होंने मजहब को आड़े लाते हुए उन्होंने अदाकारा नरगिस पर इल्जामात की बारिश की और उनकी रेप्यूट जो थी उसको नुकसान पहुंचाने की, उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इसके तहत अदाकारा नरगिस जो है वो FIA साइबर क्राइम विंग में गई और उन्होंने अब बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन एक दे दी है और जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि FIA साइबर क्राइम इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले, अपनी तहकीकात करे और उसके बाद मरियम अली हुसैन के खिलाफ और आबदा उस्मानी के खिलाफ FIR दर्ज करे और फिर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और जो सजा बनती है वो उनको सजा दी जाए। क्योंकि अदाकारा आबदा उस्मानी और मरियम अली हुसैन ने अदाकारा नरगिस पर कुछ घिनौने किस्म के इल्जामात भी लगाए थे और उनकी रिलीजियस जो अटैचमेंट है, मजहब के साथ जो उनकी अटैचमेंट है उसके हवाले से भी उन्होंने कुछ मुतनाज़े किस्म के बयानात भी दिए थे, जिनके हवाले से अगर हम बात करें तो माजी में भी कुछ अर्सा कबल सिविल सोसाइटी ने भी चेरिंग क्रॉस पंजाब असम्बली के सामने अदाकारा नरगिस के हक में मुजाहिरा किया था और आबदा उस्मानी के खिलाफ नारेबाजी भी की, पोस्टर्स भी उन्होंने उठा रखे थे और उनके ऊपर उन्होंने क्रॉस का निशान भी लगा रखा था कि किसी भी शख्स के खिलाफ उसके मजहब को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ अदाकारा नरगिस ने जामिया शरफिया से भी एक जो फतवा भी लिया, इस चीज को उनके जो मुतनाज़े बयानात थे आबदा उस्मानी के उनको इकट्ठा करके और उन्होंने एप्लीकेशन दी जामिया शरफिया में उन बयानात के साथ सवाल किया कि क्या कोई शख्स जिस पर इस तरह के इल्जामात लगाए जाएं जो माजी में शोबिस का हिस्सा हो लेकिन अब उससे बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर चुका हो और अपनी जिंदगी अल्लाह की राह के लिए वक्फ कर चुका हो, उस पर इस तरह के घिनौने इल्जामात लगाना और उसके साथ साथ उसकी इबादत को चैलेंज करना क्या काबिल कबूल है। तो उस पर भी फतवा दिया गया कि यह किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, बल्कि इसकी इस्लाम में बहुत सख्त सजा दी गई है। इसी तरह से मौलाना तारिक जमील का भी एक बयान वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे कि जब कोई शख्स किसी की इबादत पर अटैक करता है तो वो 70 साल भी सजदे में पड़ा रहे तो उसकी इबादत कबूल नहीं होती, जब तक कि वो शख्स जिस पर इल्जाम लगाया गया या जिसके ईमान को चैलेंज किया गया, जिसकी इबादत को चैलेंज किया गया, वो शख्स माफ ना कर दे। तो इन तमाम तर सूरत हाल के बाद अब बाकायदा तौर पर कानूनी चाराजोई करने का भी अदाकारा नरगिस ने फैसला कर लिया और उन्होंने अदाकारा मरियम अली हुसैन और आबदा उस्मानी के खिलाफ FIA साइबर क्राइम विंग में
اپنے وکیل زین علی قریشی کے ہمراہ جا کر ایک اپلیکیشن دی ہے کہ مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو ناظرین پسند آئی ہوگی۔ مجھے محمد قربان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔